दुनिया का इकलौता हिंदू देश था नेपाल। 5% मुस्लिमों ने कैसे पूरे देश को सुलगा दिया। 5 करोड़ घरों में लगेगा भारत का तिरंगा। महाआंदोलन का ऐलान नेपाल में। योगी की डिमांड। योगी के फैसले की कायल हुई मायावती। अखिलेश यादव को लगा झटका। अचानक पूरा खेल कैसे पलटा। इस वक्त यूपी से नेपाल तक योगी की चर्चा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने खुद ऐसे जन आंदोलन का ऐलान कर दिया है जिसकी वजह से दुश्मन तो छोड़िए, देश के अंदर बैठे गद्दार और भारत का खाकर बाहर की बजाने वाले सत्ते में योगी आदित्यनाथ ने खास मीटिंग बुलाई। योगी ने 5 करोड़ घरों तक भारत का तिरंगा लगाने का महा आंदोलन का ऐलान किया। भारत में आजादी के बाद भी मस्जिद, मदरसों जैसी जगहों पर तिरंगे नहीं लगाए जाते थे। अभी भी इसका विरोध होता रहता है। योगी के सीएम बनने के बाद यूपी में हालात बदले, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसकी वजह से मायावती भी योगी की फैन हो गई है। अखिलेश यादव को झटका लगा है, क्योंकि मामला ये अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है। योगी का फैसला आते ही मायावती अखिलेश यादव पर भी टूट पड़ी है। मायावती जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने वाराणसी से अलग हुए भदोही का नाम बदलकर संत कबीरदास नगर कर दिया था। 2012 में जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने तो उन्होंने मायावती के इस फैसले को पलट दिया था और फिर से नाम बदलकर भदोही किया। मायावती का कहना था कि दलित संत रविदास के नाम पर रहना चाहिए। मायावती जो चाहती थी, योगी आदित्यनाथ ने वही कर दिया है। फिर से नाम बदलकर संत रविदास नगर करने का फैसला लिया। योगी के इस फैसले के बाद मायावती खुश हो गई है और सपा और अखिलेश यादव पर फिर से बरस पड़ी है। मायावती ने कहा है, योगी सरकार ने बीएसपी सरकार द्वारा भदोही को राज्य मुख्यालय का दर्जा देते हुए संत रविदास नगर के नाम से नया जिला बनाया था, और जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बदल दिया था। इसे अब फिर से संत रविदास नगर जिला स्थापित कर दिया गया है, जिसके लिए हमारी पार्टी योगी सरकार की आभारी है। अब चलिए योगी के उन फैसलों के बारे में बताते हैं जिनकी चर्चा हो रही है। 14 और 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में फिल्म के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का प्रसारण अनिवार्य रूप से चलाने का आदेश दिया गया है। राज्य भर में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, मैराथन और सेल्फी विद तिरंगा जैसे देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य रखा है। योगी ने इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है, लेकिन जब भारत 15 अगस्त की तैयारी कर रहा है, भारत का पड़ोसी देश नेपाल सुलग रहा है, और नेपाल में इस बार चिंगारी जंजी ने नहीं बल्कि कट्टरपंथियों ने लगाई है। ये वही नेपाल है जो 2008 से पहले तक दुनिया का इकलौता हिंदू देश हुआ करता था, लेकिन साजिश के तहत नेपाल को भी हिंदू देश के दर्जे से हटा दिया गया और भारत की तरह नेपाल में भी कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट करने लगे। नेपाल में सिर्फ 5% मुस्लिम आबादी है, लेकिन जहां पर ज्यादा आबादी बढ़ी है और डेमोग्राफिक बदलाव हुए हैं, वहां पर हिंदुओं का हाल वैसा ही है जैसे यूपी में संभल और बरेली जिलों में है। नेपाल के दक्षिण मैदानी इलाके में जैसे मधेश और कोशी प्रांत में कांवड़ यात्रा के दौरान लाउड स्पीकर, भोलेनाथ के नारे और भगवा झंडों को लेकर रोक लगाई गई। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और इसके बाद हिंसा शुरू हुई। ये विवाद भारत की सीमा से सटे सुनसरी जिले के देवानगंज इलाके से शुरू हुआ और देखते देखते नेपाल के कई जिलों तक हालात बिगड़ गए। नेपाल की बालेन शाह सरकार भी इसे संभाल नहीं पा रही है। हालात ऐसे बने कि नेपाल को अपनी सेना उतारनी पड़ी, लेकिन नेपाल के हिंदू अब कह रहे हैं कि नेपाल में योगी आदित्यनाथ जैसा एक लीडर होना चाहिए। सनातन से नफरत करने वालों का इलाज और उपचार सही तरीके से वही करते हैं। योगी की डिमांड फिर से नेपाल में बढ़ रही है। हर किसी की नजर अब नेपाल के पीएम बालेन शाह पर है कि आगे वो क्या फैसला लेते हैं। वैसे इस तरह के हालातों पर क्या करना चाहिए, अपनी राय आप जरूर दें।